खबर बिहार से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में बीजेपी के बड़े नेता के शामिल नहीं होने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक साथ रहकर पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का क्या हाल किया वो सबने देखा है, इसीलिए यह तो साफ है कि बीजेपी जिसके साथ रहती है उसी को खत्म कर देती है। विधानसभा चुनाव के पहले या तो बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा देगी या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत्म कर देगी। यादव का यात्रा होगा बीपीएससी का ना आप बात करिएगा। आज जा रहे हैं आप लोग? यात्रा तो सभी लोग ना करते, अच्छी बात है। सीएम साहब को बीजेपी बचने देखिए, बीजेपी पहले ही शिंदे और अजीत पवार को पैदा कर चुकी है, समझ रहे हैं ना आप चिंता मत करिए। या तो ये लोग राष्ट्रपति शासन में चुनाव लड़ाएंगे बीजेपी वाले, या नहीं तो नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने में और उनकी विचारधारा समाप्त करने में बीजेपी आज से लगी हुई है। बीजेपी किसी को छोड़ी है? अभी आजसू को बर्बाद किया कि नहीं? अब शिंदे अजित पवार का क्या हाल किया? रेड्डी का क्या हाल किया? तो आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को छोड़े? नीतीश कुमार जी को हाउस डिजॉल्व करके चुनाव में चले जाना चाहिए। नीतीश कुमार कौन बीजेपी के कोई भी नेता नहीं गए थे? भैया मैंने पहले कहा कि बीजेपी नासूर है और अपने एलाइज को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं देती है। यदि एलाइज गठबंधन धर्म का और एलाइज का सम्मान कोई देती है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस एलाइज के लिए कोई भी कुर्बानी करती है और कितना भी त्याग। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे गर्दनीबाग। बीपीएससी छात्रों के धरना में हुए शामिल। जमकर पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दें, पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी के चेयरमैन को बनाते कौन है? सरकार। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 4 सिस्टम मिलकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बच्चे सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ एग्जाम हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज आप सामने लाइए। बच्चे का कहना है 50-60 बच्चों को मात्र क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद किसी को क्वेश्चन नहीं मिले। खगड़िया में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिला करके एग्जाम दिलाया गया। गया में लाउड स्पीकर के द्वारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाया गया और ये वही क्वेश्चन है जो नॉर्मल तरीके से जो नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन किसी भी कोचिंग के द्वारा जो सजेस्ट किया गया और वही क्वेश्चन लगातार आप एग्जामिनेशन में भी लाते हैं। तो इसमें से बीपीएससी ही चोर तो अब बड़ा है, लेकिन बीपीएससी को कंडक्ट कौन करती है? व्यवस्था सरकार कंडक्ट करती है। बीपीएससी चेयरमैन बनाता कौन है? एक तो रिटायरमेंट करने वाला चेयरमैन को भी बना दिया जाता और जिस पर निगरानी होता उसको बना दिया जाता। तो सरकार क्यों चुप है? एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, ये 4 सिस्टम के द्वारा लगातार नालंदा ही एक शहर ऐसा क्यों है जो 90 के पहले से लेकर के आज तक एक शहर से लगभग सभी एग्जामिनेशन के पेपर लीक आउट होते रहे हैं, बड़े और छोटे स्केल पर। अब यदि आप कहते हैं कि हम दूसरे नॉर्मलाइजेशन में, इन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे मेरे विचार में नहीं है, जबकि आप जब एग्जाम लिए तो क्वेश्चन 2 प्रकार के थे बिल्कुल रूप से। तो अब तो सारे लगभग 4 लाख बच्चे, 12,000 बच्चे यदि हमारे उस एग्जामिनेशन सरल एग्जामिनेशन के तहत आ भी जाएंगे और आप यदि इसको नहीं बदलते तब भी 4 लाख के लगभग बच्चे प्रभावित हो गए और मर जाएंगे। जिसका अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम उम्र था, जो इसके बाद वो उसका लाइफ नहीं बचेगा, वो तो लगभग बर्बाद हो जाएगा। तो री एग्जामिनेशन ही मात्र एक उपाय है।
के खिलाफ कल कांग्रेस बिहार में प्रदर्शन करेगी। इसके बाद 27 दिसंबर को कर्नाटक बेलगांव में राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन होगा। ऐसा है भाई कि गिरिराज जी जो हैं लगनशील तो हैं, लेकिन कई बार विवेकहीन भी होते हैं। और ऐसे विद्वान लोगों का कोई जवाब नहीं होता। नहीं, सीसीटीवी है वहाँ, ये है निकाल के। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो अध्यक्ष जी ने हमारे कहा, और आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो पहले सीसीटीवी देखा जाता है, फिर एफआईआर होता है। और सीसीटीवी वहां कोने कोने पर लगा हुआ है, और जो कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो क्या क्राइम ब्रांच जांच कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ, तो एफआईआर लिखने के पहले क्या उस सीसीटीवी को देखा गया या सार्वजनिक किया गया? जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको हम चैलेंज देते हैं कि अगर सरकार में दम है तो वो सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक करे। हमको कोई बता देना कि देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ कि संसद को रोकने का काम ट्रेजरी बेंच के लोग करते हैं। ये तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो संसद चलाएं। जब कभी संसद सत्र शुरू होता था तो देश की जनता अपेक्षा करती थी कि महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दूर करने का कोई पॉलिसी बन जाएगा, कुछ न कुछ वहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा जनता के सवालों का, और पूरा का पूरा संसद सत्र स्वाहा हो जाता है। बाद में बांट दिया ट्रेजरी बेंच के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा संसद सत्र नहीं चलने दिया गया। जो क्वेश्चन आवर है, जो जीरो आवर है, जो संसद सदस्य पूछते हैं, उसको भी नहीं पूछने दिया गया। नहीं, और देखिए, ऐसा आप कभी बता दीजिए ना आप ही। संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल का ये वो बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को साथ बैठे, अध्यक्ष बैठाए, और अब जबकि अब की बार तो कांग्रेस बराबर कहती रही कि हम चाहते हैं कि संसद चले, क्योंकि वो अडानी का मसला था। पटना के गर्दनी बाग स्थित बीपीएससी छात्रों का धरना प्रदर्शन छठवें दिन भी जारी है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज 2 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसे गर्दनी बाग स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर नहीं थे। उसके बाद छात्रों ने जमकर बवाल काटा और एम्बुलेंस कर उसे अस्पताल ले जाया गया। देखिए